अगर तुमने ये वीडियो इसलिए खोली है कि तुम रात के आखिरी पहर में सजदे में गर कर एक ही जमला, एक ही हाजत, एक ही दर्द बार बार दोहराते हो और तुम्हारे दिल में कहीं ये सवाल चबता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये इस सवाल का जवाब है जो शायद तुमने कभी किसी से पूछा भी नहीं। और आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि जिस लम्हे तुम वही दुआ दोहरा रहे होते हो, ऐन उसी लम्हे आसमान की तरफ से एक आवाज बुलंद होती है और वो आवाज तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। तो अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि अल्लाह उस तकरार को किस नजर से देखता है, तो ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि दरमियान में मैं तुम्हें एक ऐसा नबी का वाकया सुनाऊंगा जिसने सालों तक एक ही दुआ मांगी और जब जवाब आया तो वो जवाब इतना हैरानकुन था कि आज तक लोग उसे याद करते हैं। जरा तसव्वुर करो, घर में सुनाटा है, सब सो चुके हैं और तुम अकेले जाए नमाज पर रात के आखिरी पहर में खड़े हो। आंखों में नींद है लेकिन दिल में कुछ और है, एक बेचैनी, एक तड़प जो तुम्हें जगाए रखती है। तुम सजदे में गिरते हो और जबान से वही अल्फाज निकलते हैं, वही जो कल रात निकले थे, वही जो पिछले महीने निकले थे, शायद वही जो पिछले कई सालों से निकल रहे हैं। और फिर अचानक एक ख्याल दिल में कौंधता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अल्लाह को तंग कर रहा हूं? क्या इतना मांगना ठीक है? क्या अल्लाह को यह अच्छा नहीं लगता कि मैं अलग अलग दुआएं मांगूं? अगर ये ख्याल कभी तुम्हारे दिल से गुजरा है तो मैं चाहता हूं तुम एक लम्हे के लिए रख जाओ और गौर से सुनो, क्योंकि जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। कुछ निशानी नंबर 1, ये कमजोरी नहीं, मोहब्बत की जबान है। सबसे पहले ये बात जहन से निकाल दो कि तकरार कमजोरी की अलामत है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। गौर करो इस आयत पर, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि एक बार पुकारो फिर खामोश हो जाओ। ये हुक्म एक जारी अमल है, एक ऐसा ताल्लुक जो खत्म होने के लिए नहीं, बार बार जड़ने के लिए बनाया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत गहरी बात फरमाई कि अल्लाह उस बंदे से नाराज होता है जो उससे मांगता ही नहीं। जामा तिर्मिज़ी। जरा सोचो, जिस रब का गुस्सा उस बंदे पर है जो खामोश रहता है, वो उस बंदे से कैसे नाराज हो सकता है जो मुसलसल रात के बाद रात उसके दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। जब तुम वही हाजत दोहराते हो तो दरअसल तुम एक जबान बोल रहे होते हो, मोहब्बत की जबान। एक ऐसा रिश्ता जाहिर कर रहे होते हो जो कहता है, मैं सिर्फ तुझ ही से मांगूंगा, किसी दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। निशानी नंबर 2, सच्चाई की पहचान। एक लम्हे के लिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर गौर करो। जो चीज तुम्हें मामूली सी चाहिए होती है वो तुम एक बार मांगते हो और भूल जाते हो, लेकिन जो चीज तुम्हारी रूह में उतर चुकी हो, जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन चुकी हो, वो जबान पर खुद ब खुद लौट आती है। उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कोई अहम बात या दुआ मांगते तो उसे 3 बार दोहराते। सहीह बुखारी। सोचो, ये अमल खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तकरार बेसब्री की अलामत नहीं, ये तौजा, संजीदगी और दिल्ली लगाव की अलामत है। जब तुम्हारी जबान से वही हाजत निकलती है बार बार, तो असल में तुम्हारा दिल अल्लाह से कह रहा होता है, यह रस्मी अल्फाज नहीं, यह मेरी असल हालत है। और यही वो खुलूस है जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है। दिखावे की दुआ नहीं, दिल की सच्ची पुकार। निशानी नंबर 3, वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत उसूल बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह उस दुआ के साथ 3 में से एक मामला करता है। या वो चीज उसे दुनिया ही में फौरन अता कर दी जाती है, या उसके बदले आखिरत में कोई मुसीबत टाल दी जाती है, या वो दुआ आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती है। मुस्नद अहमद। यानी कोई दुआ कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। अगर वही एक हाजत मुसलसल तुम्हारी जबान पर आ रही है और अभी तक कबूल होती नजर नहीं आ रही, तो उसका मतलब इनकार नहीं,
उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसे संभाल कर रख छोड़ा है। या तो सही वक्त का इंतजार हो रहा है, या वो चीज तुम्हारे लिए उस दिन के लिए महफूज की जा रही है जिस दिन दुनिया की हर नामत मानत पड़ जाएगी। तुम्हारी वो अधूरी, बार बार दोहराई जाने वाली दुआ शायद अभी इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े दिन के लिए रखी जा रही हो। लेकिन एक और सवाल बाकी है। अगर ये सच है तो फिर तुम्हारे दिल में ये बेचैनी, ये तड़प बार बार क्यों आती है? उसका जवाब अगली निशानी में है। निशानी नंबर 4, उम्मीद की अलामत। अल्लाह ताला ने कुरान में एक बहुत सख्त और वाज़ेह हदायत दी, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में बरसों रोते रहे, दुआ करते रहे, उम्मीद नहीं छोड़ी, यहां तक कि उनकी आंखें सफेद हो गईं। फिर भी वो मांगते रहे। जब तुम बार बार वही दुआ दोहराते हो तो दरअसल तुम्हारा दिल यही कह रहा होता है, मैंने हार नहीं मानी, ना उम्मीदी, ये शैतान का रास्ता है। और मुसलसल मांगना, दोहराना, फिर से कोशिश करना, ये उस मोमिन का रास्ता है जो जानता है कि उसका रब कभी नाइंसाफी नहीं करता। और अब वो वाकया जिसका वादा मैंने शुरू में किया था। अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, उम्र ढल चुकी थी, हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं, बीवी बांझ थीं, हर इंसानी हिसाब से औलाद की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। लेकिन फिर भी साल ब साल वो एक ही दुआ दोहराते रहे। कुरान में खुद उनके अल्फाज महफूज हैं, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सिर बढ़ापे की सफेदी से भर गया है, और ए मेरे रब, मैं तुझसे दुआ मांगकर कभी महरूम नहीं रहा। सूरह मरियम। गौर करो इस आखिरी जुमले पर, मैं तुझसे दुआ मांगकर कभी महरूम नहीं रहा। ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के हैं जो सालों से वही हाजत दोहरा रहा था, फिर भी मायूस नहीं हुआ। और नतीजा, अल्लाह ने उन्हें यही अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया, ऐसा बाबरकत बेटा जिसकी नज़ीर तारीख में कहीं नहीं मिलती। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अल्लाह को तंग कर रहा हूं। वो जानते थे वो अल्लाह से मांगना कभी किसी को तंग नहीं करता, सिर्फ इंसान तंग होते हैं। वरब, वो बात जो शायद तुम्हारी जिंदगी की हर तहज्जुद बदल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, अल्लाह आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और खुद पुकारता है कोई जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे कि मैं उसे बख्श दूं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ऐन उसी लम्हे जब तुम सजदे में गिरे होते हो, वही जुमला दोहरा रहे होते हो, उसी लम्हे आसमान की तरफ से ये पुकार बुलंद हो रही होती है। तुम उस पुकार का जवाब हो। तुम्हारी वो बार बार दोहराई गई दुआ उस सवाल का जवाब है जो अल्लाह खुद पूछ रहा होता है। अब सोचो, क्या ये महज इत्तेफाक लगता है कि तुम्हारी आंख ऐन उस वक्त खुलती है, कि तुम्हारा दिल ऐन उस घड़ी बेचैन होता है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं। तो अगली बार जब तुम तहज्जुद में सजदे में गिरो और वही एक हाजत, वही एक आरज़ू ज़बान पर बार बार आए, तो ये सोचकर कभी न रखो कि शायद मैं हद से ज्यादा मांग रहा हूं, बल्कि ये याद रखो, ये ताल्लुक की निशानी है, ये खुलूस की निशानी है, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारा मामला अल्लाह के यहाँ महफूज है। ये उस उम्मीद की निशानी है जो अभी तक तुम्हारे दिल में जिंदा है, और ये उस बात की निशानी है कि ऐन उस लम्हे अल्लाह खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं। या अल्लाह, जो हाजत हमारे दिल में मुसलसल बार बार आती है, उसे कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचा दे। हमें मांगने की तौफीक अता फरमा और हमारे दिल में कभी मायूसी दाखिल न होने दे। आमीन। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो उसे लाइक करो, अपने किसी ऐसे प्यारे के साथ शेयर करो जो शायद आज रात यही सोचकर परेशान हो, और हमारे चैनल अल्फा रिमाइंडर को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज।